आज दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशंस को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। अब ये तस्वीर भी देखिए, जंतर मंतर के प्रदर्शन का आज 33वां दिन था और वहां देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे बड़ी संख्या में। इसी बीच जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशंस को अगले आदेश तक बंद रखा गया और वहां पर भी सिक्योरिटी देखिए किस तरह बढ़ा दी थी। मेट्रो स्टेशंस पर सिक्योरिटी भी तैनात थी और इसी के साथ मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए थे। ये इसलिए जिससे कि बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए पहुंच ना सकें। स्थिति जो कल बिगड़ी या फिर 2 दिन पहले बिगड़ी, उस तरह की स्थिति फिर से ना हो। आपको बताऊं कि किस तरह की तैयारी सरकार कर रही है इस प्रदर्शन के चलते। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। बवाल से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक ये स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसकी जानकारी दी। बंद स्टेशंस में ज्यादातर ब्लू लाइन के स्टेशन हैं। लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम, ये सारे बंद रहेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इन्हें खोल दिया गया है। आपको यह भी बताऊं कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है। हिंसक झड़पों के बाद अतिरिक्त बल बुलाने का निर्णय लिया गया। सरकार के आदेश पर अतिरिक्त सीआरपीएफ कंपनियां तैनात होंगी। गृह मंत्रालय ने तत्काल तैनाती का आदेश जारी किया है। तो दिल्ली में 20 सीआरपीएफ कंपनियां तैनात करने का फैसला किया गया है और कंपनियों को बंगाल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा रहा है, जिससे कि यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा सके। अब एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि सीजेपी के इस प्रदर्शन में कल उद्धव ठाकरे भी पहुंच गए। उद्धव ठाकरे को मंच पर लाए। देखिए अभिजीत दिप्ते के साथ वो मंच पर आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे आए दिल्ली, लेकिन सीधे सीजेपी के प्रदर्शन में गए। इस सियासी हलचल के बीच एक बार फिर से सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रदर्शन के पीछे की मांगे दोहरा दी। जरा सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर्स हुए हैं, अननेसेसरली एफआईआर्स हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो एफआईआर्स को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा एफआईआर नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से एक्शन पे है। दिल्ली पुलिस ने किस तरह संसद, आपको बताऊं सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। व्यवस्था पर एक्शन, सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 10 एफआईआर दर्ज की गई। संसद मार्ग थाने में 4, सीपी थाने में 3 एफआईआर दर्ज है। पुलिस के मुताबिक 199 पुलिसकर्मी घायल हैं, तो 8 आईपीएस अधिकारी, 2 सीनियर अधिकारी शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान 20 सरकारी गाड़ियां तोड़ दी गई। 4 प्राइवेट वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान करने में जुटी हुई है। और सीजेपी के प्रदर्शन पर कैसी सियासत हो रही है वो भी सुन लीजिए। जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई भी आंदोलन करता है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके साथ जाकर बात करे, उनकी वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी कुछ गलतफहमी होगी तो गलतफहमी दूर करना सरकार का कर्तव्य होता है और इस सरकार ने वो नहीं किया। अगर पहले दिन इनके साथ बात करते तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। हर नौजवान को लगता है कि उन्हें ठगा जा रहा है और ये पूरा माफिया जो है, ये ट्यूशन माफिया, ये कोचिंग माफिया, खरबों रुपए देश के लोगों की जेब के जा रहे हैं और स्कूलों कॉलेजों के अंदर नौकरी नहीं मिल रही है। जो एग्ज़ाम होता है वो लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, तो किसको जाके रोएं? जो बच्चे वहाँ पे आए थे दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए, वो क्या जुल्म उन्होंने किया था? पॉलिटिसाइज ये करके कुछ फायदा नहीं है। हमारी पार्टी भी तो खड़ी है कांधे से कांधा मिलाकर। भाई ये स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। आज उसके अंदर एक आक्रोश है, उसका दिल आहट है, उसका दिल दुखा हुआ है, उसको तकलीफ है कि इतने सारे स्टूडेंटों ने आत्महत्या कर ली। इस तरह से पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, तो ये उनके साथ, उनके करियर के साथ कब तक आप खिलवाड़ करेंगे?
बताती हूँ कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज एक अहम बैठक हुई है अयोध्या में। अयोध्या में ट्रस्ट की यह बैठक हुई जिसमें ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी पहुंचे और इस बैठक में कुछ अहम निर्णय के लिए और आगे की रणनीति के लिए बैठक हुई। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें सीईओ को लेकर फैसले पर भी बात हुई। अब कैसे सीईओ को लेकर फैसला लिया जाएगा, 2 घंटे तक ये बैठक चली है और अगला अब इसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर कई आवेदन आए। अब उन आवेदनों के बाद सीईओ की नियुक्ति राम मंदिर में ट्रस्ट में जल्द ही होगी। लेकिन इस सब के बीच एक अहम खबर आपको बताती हूं कि कैसे चढ़ावा चोरों को फांसी की मांग उठी, वो भी सीधे कोर्ट से। चढ़ावा चोरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जज ने अपराधों के लिए मौत की सजा की वकालत कर दी। अब यह घटना ईमानदारी के सबसे निचले स्तर को दिखाती है, ये कह रहा है कोर्ट। हालिया विवाद ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके जैसा है। कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर में हुई चोरी से जिन लोगों पर असर नहीं पड़ता है उन्हें शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यह बात कही। उन्होंने कहा आम भारतीयों ने भ्रष्टाचार को तो सामान्य ही मान लिया है, वो इसे तब तक गलत नहीं मानते जब तक कोई पकड़ा ना जाए। ट्रांसपेरेंसी लिस्ट में भारत 182 देशों में 91वें स्थान पर और इससे भी हमें शर्म महसूस नहीं होती है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग चढ़ावा चोरी में शामिल हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, जिससे ये एक तरह की नजीर बने। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक जज का ये बड़ी टिप्पणी थी और आने वाले समय में चढ़ावा चोरों को लेकर क्या फैसला होता और क्या सजा होती है उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। माय कौन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे।